बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की इस मीडिया टॉक का बुनियादी मकसद जो साइक्लोन की लेटेस्ट सूरत हाल है और जो हुकूमत सिंध और हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इस हवाले से काम कर रहे हैं, उसकी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा रहा है, उसकी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। आज सुबह वज़ीर आला सिंध ने, कल वो गए थे ठट्टा सजावल बदीन का उन्होंने विज़िट किया था और जो सूरत हाल थी उसका जायज़ा लिया था। आज वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया और वो इस वक्त भी रेडी गोड पर इब्राहिम हैदरी पर मौजूद हैं ताकि जो सिचुएशन है उसको ख़ुद ऑन ग्राउंड देख सकें और जो अहकामात जारी करने की ज़रूरत है वो अहकामात जारी किए जाएँ। कल तक से लेके आज तक तकरीबन 30,000 लोग हैं जिनको इवैक्यूएट किया जा चुका है ठट्टा बदीन और सजावल में, जो कि डायरेक्टली समंदर के पास रह रहे थे, वहाँ पे रहते थे, तो उनको कामयाबी के साथ इवैक्यूएट कर लिया गया है और उनको सेफ़ मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पे उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और कराची के हवाले से भी यही स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि हमारे मुख्तलिफ जो आइलैंड्स हैं वहाँ से भी लोगों को मुंतकिल किया जाए और कोस्ट पे जो मछेरे हमारे बसते हैं वहाँ से उनको मुंतकिल कर दिया जाए। तो काम चल रहा है, प्रोसेस जारी है इस वक्त और जो इसकी लेटेस्ट डिटेल होगी वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। मीडिया से इंगेज करने का बुनियादी मकसद ये है और कल वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात कन्वे की थी। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि आप अपने टीवी चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोगों को कायल करें कि मुश्किल वक्त है, दिक्कत आ सकती है, वो इंतज़ामिया का साथ दें और अगर इंतज़ामिया उनको ये मशवरा दे रही है कि वो अपने घर को छोड़ के उस आइलैंड से निकल के या समंदर के पास से निकल के किसी गवर्नमेंट के बनाए हुए सेफ मकाम पर आ जाएं, तो उसमें उनकी बेहतरी है। हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाह रहे हैं, उनको लुक आफ्टर करना चाह रहे हैं, तो लोग थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं अपना घर बार छोड़ते हुए। तो मैं चाहता हूँ मीडिया को इसके अंदर बड़ा अपना किरदार अदा करना है ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। दूसरी चीज़, जो लोगों की खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि उनको वो बंद रखें, क्योंकि अगेन होता यही है कि हवा का जो तेज़ी है वो इतनी है कि कहीं उसकी वजह से वो कोलिजन ना हो और उससे कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान ना हो पाए। तो मैं शहरियों से अगेन गुजारिश करूँगा कि खिड़कियों को, दरवाज़ों को इस हवाले से बंद रखा जाए। तीसरी चीज़, आपके सामने कि इस वक्त हवा किस तरीके से चल रही है। ठट्टा सजावल बदीन की साइड पे, इब्राहिम हैदरी की साइड पे बारिश हो रही है इस वक्त और अभी यहाँ पे भी सदर में हम खड़े हैं तो बूंदाबांदी ड्रिजल स्टार्ट हो गई थी। गैर ज़रूरी तौर पर लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई नेसेसिटी है, ज़रूरी चीज़ है तो बिल्कुल निकलें, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं अपनी मूवमेंट को तो अवॉइड किया जाए ताकि खुदा न खास्ता जो भी सिचुएशन हो इंतज़ामिया बेहतर अंदाज से उस तमाम सिचुएशन को टैकल कर सके। हमारे देही बेल्ट में जहाँ जहाँ बोट्स की ज़रूरत होगी, बोट्स वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अंदर रेस्क्यू 1112 वाले भी काम करें, हमारी PDM DDM में भी काम करिए और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अफवाज हैं, वो भी हुकूमत की इस हवाले से मदद कर रहे हैं। कल भी वज़ीर आला के साथ तमाम इदारे मौजूद थे और कराची शहर के हवाले से जो मुख्तलिफ नालों के चोकिंग पॉइंट्स थे उसके ऊपर इस वक्त काम जारी है। मैं भी उसकी निगरानी कर, नजमी साहब हों, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हों, करमुल्ला वकासी साहब हों, हम तमाम लोग जो हैं उसको लुक आफ्टर करें कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और जो कुछ भी इमीडिएटली किया जा सकता है वो किया जाए। इसी तरीके से आपके अंडरपासेस को क्लियर करने के लिए जो KMC के इनबिल्ट उसके अंदर पंपिंग मशीन्स हैं, उसके बारे में कल वज़ीर आला सिंध ने एक इजलास किया था जिसमें कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी मौजूद थे और हिदायत जारी कर दी गई थी कि उनको ऑपरेशनलाइज 100% किया जाए। बट बैकअप के तौर पे हमने PDMA के जो बड़े पंप्स हैं उनको भी डिप्लॉयमेंट कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कराची के 7 अजला के अंदर जो पंप्स हैं हमारे PDMA के बड़े वाले, उनकी डिप्लॉयमेंट प्लान को भी तैयार किया गया है। सुबह DHA में भी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमारी इंतज़ामिया शरीक हुई थी, कमिश्नर साहब, DC साहिबान, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे ताकि जो भी सिचुएशन हो इस सिचुएशन को हम मिलकर काबू पा सकें। मैं अगेन इस बात को एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि हमारा एक ट्रेंड है कि हमें जब खबर मिलती है कि मौसम खुशगवार हो रहा है, बारिश हो रही है, तो हम समंदर का रुख करते हैं देखने के लिए कि लहरें कितनी ऊंची हैं। कि भाई टीवी पे खबर चली 25 फीट ऊंची लहर है तो लोगों ने कहा चलो यार लहर देख के आएँ। तो मैं एक बार फिर लोगों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें
और ये जो साहिली पट्टी है इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं इसको अवॉइड करें, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी निगरानी हम खुद करें, उनको खाना पीना हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उनको मॉस्किटो नेट्स प्रोवाइड करना, बाद में जो फ्यूमिगेशन वगैरह होगी उन तमाम चीज़ों का प्लान गवर्नमेंट ने तश्कील दिया हुआ है। अगले 3-4 रोज़ बड़े मैं समझता हूँ अहम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हुकूमत हो, हमारी सियासी जमात हो, हम सब ऑन ग्राउंड मौजूद हैं ताकि खुदा न खास्ता जो भी इवेंचुअलिटी हो उस इवेंचुअलिटी को हम सब मिलकर फेस कर सकें। और गवर्नमेंट की सीरियसनेस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ख़ुद इस वक्त मुख्तलिफ अजला का दौरा करें ताकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देख सके। मैं गाहे बगाहे चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी गालिबन जो साइक्लोन है तकरीबन कोई 450-450 किलोमीटर दूर है कराची से, टू बी एग्जैक्ट जो मेरे पास नंबर है 460 किलोमीटर कराची से दूर है और 470 किलोमीटर ठट्टा की साहिली पट्टी से दूर है। तो इंशाल्लाह जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है जिसको नॉन सीरियस लिया जाए। हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है ताकि अगले 3-4 रोज़ हम खैर आफियत से इंशाल्लाह गुजारें। अच्छा, कराची के लिए 15 तारीख का दिन भी इंतहाई अहम है क्योंकि आज का दिन भी इंतहाई